कहानी दादा दादी और दो चिड़िया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, दादा और दादी। उनका घर गांव के बाहर एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास था। दोनों का जीवन बहुत ही साधारण था। सुबह उठकर पूजा, थोड़ी सी खेती और फिर शाम को चाय के साथ ढलती धूप को देखना। उस पीपल के पेड़ पर दो चिड़िया रहती थीं। एक थी नन्ही चंचल गुड़िया और दूसरी थोड़ी गंभीर लेकिन समझदार मीठू। दोनों चिड़िया हर सुबह चहचहा कर दादा दादी को जगाती थीं। दादा उन्हें दाने डालते और दादी थोड़ा पानी एक प्याली में रखती। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा हो गया। चिड़िया भी दादा दादी की दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। दादी जब खेत जाती तो चिड़िया उनके साथ उड़ती, और जब दादा अपने पुराने रेडियो पर भजन लगाते तो चिड़िया भी पास आकर बैठ जाती। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। हवा इतनी तेज थी कि पीपल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। गुड़िया का घोंसला उड़ गया। वह डर गई और भीगती हुई दादी के आंचल में आ छुपी। दादा ने तुरंत लकड़ी से एक छोटा घर बनाया और दादी ने रुई से उसमें नरमी भर दी। अब वो चिड़ियों का नया घोंसला बन गया। उस रात मीठू चुपचाप बोला, हमने सोचा था इंसान बस अपने मतलब के होते हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमें परिवार की तरह अपनाया। दादी की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। दादा अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। अब गुड़िया और मीठू हर सुबह उनका मूड अच्छा करने के लिए छोटे छोटे पत्तों से संगीत बनाते। दादी अकेली पढ़ती जा रही थी, लेकिन चिड़िया अब उनकी सच्ची साथी बन चुकी थी। एक दिन जब दादा इस दुनिया को अलविदा कह गए, मीठू ने पूरे गांव को अपने सुरों से खबर दी। सब हैरान थे, पर दादी मुस्कुराई और बोली, दादा ने तुम्हें भी अपना परिवार मान लिया था। उनका घर पेड़ों और फूलों से घिरा हुआ था। दादा को बागवानी बहुत पसंद थी और दादी स्वादिष्ट खाना बनाती थी। घर के पीछे एक आम का पेड़ था। उसी पेड़ पर दो प्यारी सी चिड़ियां रहती थीं, मीना और चीकू। ये चिड़ियां हर सुबह मीठी चहचहाहट से दादा दादी को जगाती थीं। दादी रोज उन्हें चावल के दाने डालती और चिड़ियां खुशी से गुनगुनाती। धीरे धीरे चिड़िया दादी से इतनी घुल मिल गई कि दादी की हथेली से ही दाने चुभने लगी। एक दिन मौसम बहुत खराब हो गया। तेज बारिश और आंधी आई। चिड़ियों का घोंसला उड़ गया। दादा दादी ने ये देखा तो बहुत दुखी हुए। दादी ने फौरन पुराने टोकरों से एक छोटा सा घोंसला बनाया और उसे आम के पेड़ पर टांग दिया। मीना और चीकू वापस आए और नया घोंसला देखकर फौरन उसमें रहने लगे। अब वो और भी खुश थे, क्योंकि उन्हें न सिर्फ घर मिला था, बल्कि एक परिवार भी। दादा और दादी। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में दो चिड़ियां रहती थीं। एक का नाम था चिक्की, जो बहुत चंचल और हंसमुख थी, और दूसरी का नाम था मिक्की, जो शांत और समझदार थी। दोनों एक ही पेड़ पर रहती थीं और एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। हर सुबह दोनों सूरज उगते ही साथ उड़ती, मिलकर दाना चुगती और शाम को वापस अपने घोंसले में लौटकर दिन भर की बातें करती। उनकी दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन जंगल में भारी तूफान आया। आंधी में मिक्की का घोंसला पेड़ से गिर गया और टूट गया। मिक्की बहुत उदास हो गई, लेकिन चिक्की ने उसे सांत्वना दी और कहा, तुम चिंता मत करो मिक्की, जब तक तुम्हारा नया घर नहीं बनता तुम मेरे घोंसले में रहो। हम मिलकर फिर से तुम्हारा घोंसला बनाएंगे। अगले कुछ दिनों तक चिक्की और मिक्की ने मिलकर नए पत्ते, टहनियां और घास इकट्ठा की और मिलजुल कर मिक्की का नया घोंसला बना दिया। मिक्की बहुत खुश हुई और बोली, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल वक्त में साथ दे। तुम्हारे बिना मैं ये सब नहीं कर पाती चिक्की। चिक्की मुस्कुराए और बोली, और दोस्ती का मतलब ही होता है साथ निभाना। तब से उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई और दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा किया। कहानी दादा दादी और दो चिड़िया। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग दंपति रहते थे, दादा और दादी। उनका घर गांव के बाहर एक बड़े पुराने पीपल के पेड़ के पास था। दोनों का जीवन बहुत ही साधारण था। सुबह उठकर पूजा, थोड़ी सी खेती और फिर शाम को चाय के साथ ढलती धूप को देखना। उस पीपल के पेड़ पर दो चिड़ियां रहती थीं। एक थी नन्ही चंचल गुड़िया और दूसरी थोड़ी गंभीर लेकिन समझदार मीठू। दोनों चिड़ियां हर सुबह चहचहा कर दादा दादी को जगाती थीं। दादा उन्हें दाने डालते और दादी थोड़ा पानी एक प्याली में रखती। धीरे धीरे ये रिश्ता गहरा हो गया। चिड़िया भी दादा दादी की दिनचर्या का हिस्सा बन गईं। दादी जब खेत जाती तो चिड़िया उनके साथ उड़ती, और जब दादा अपने पुराने रेडियो पर भजन लगाते तो चिड़िया भी पास आकर बैठ जाती। एक दिन गांव में भारी बारिश हुई। हवा इतनी तेज थी कि पीपल का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। गुड़िया का घोंसला उड़ गया। वह डर गई और भीगती हुई दादी के आंचल में आ छुपी। दादा ने तुरंत लकड़ी से एक छोटा घर बनाया
और दादी ने रुई से उसमें नरमी भर दी। अब वो चिड़ियों का नया घोंसला बन गया। उस रात मीठू चुपचाप बोला, हमने सोचा था इंसान बस अपने मतलब के होते हैं, लेकिन तुम दोनों ने हमें परिवार की तरह अपनाया। दादी की आंखें भर आईं। समय बीतता गया, दादा अब धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे। अब गुड़ैया और मीठू हर सुबह उनका मूड अच्छा करने के लिए छोटे छोटे पत्तों से संगीत बनाते। दादी अकेली पढ़ती जा रही थी, लेकिन चिड़िया अब उनकी सच्ची साथी बन चुकी थी। एक दिन जब दादा इस दुनिया को अलविदा कह गए, मीठू ने पूरे गांव को अपने सुरों से खबर दी। सब हैरान थे, पर दादी मुस्कुराई और बोली, दादा ने तुम्हें भी अपना परिवार मान लिया था। एक समय की बात है, एक घने बगीचे में दो चिड़िया रहती थी। एक का नाम माया था और दूसरी का नाम सोनी। दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त थी। माया एक छोटी सी बुलबुल थी जो बहुत ही चंचल और खुशमिजाज थी, जबकि सोनी एक सुंदर सी तोता थी जो बुद्धिमान और समझदार थी। उनकी दोस्ती बहुत खास थी। वे दोनों हमेशा साथ खेलती, आकाश में उड़ती और एक दूसरे को अपनी बातें सुनाती। बगीचे के सभी जानवरों को उनकी दोस्ती बहुत पसंद थी।